नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस अधिगम के विषय में अर्थात लर्निंग की कक्षा में आज तीसरी कक्षा है और इसको हम कंटिन्यू करते हुए आज मैंने इससे पहले की कक्षा में 3 चीज़ों को बता दिया था कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, मोटिवेशन क्या है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे जो कि रीइंफोर्समेंट क्या है अर्थात पुनर्बलन क्या है। तो इससे पहले मैंने बताया था कि अधिगम जो होता है अर्थात जो सीखना होता है उसमें जो उद्दीपक और अनुक्रिया होता है ये क्या होते हैं, तो अनिवार्य अंग होते हैं, अनिवार्य अंग होते हैं और ये जो होते हैं वो आवश्यक अंग होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। और अब आपको लगेगा कि ये अनिवार्य और आवश्यक आप क्या कह रहे हैं, अनिवार्य और आवश्यक तो लगभग एक ही है, तो नहीं, एक नहीं है, ये 2 है और अनिवार्य और आवश्यक में अंतर है। अनिवार्य वो शब्द है जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। अनिवार्य वो चीज़ है कि अब मान लीजिए कि कोई काम करना चाहता है, तो काम करना चाहता है तो कोई भी चीज़ें जब होती हैं तो वो बिना किसी भी स्टिमुलस के वो काम नहीं किया जाता है, कोई भी काम नहीं करता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमें पढ़ाई करने से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप पढ़ाई करते हैं। अगर कोई 10th का बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका स्टिमुलस क्या होता है कि 10th में अच्छा मार्क्स लाना, उसका क्या होता है, स्टिमुलस होता है। और वो अच्छा मार्क्स देख करके एकदम से सोच करके वो पढ़ाई को जारी रखता है, अनुक्रिया को जारी रखता है, रिस्पॉन्स को जारी रखता है। वहीं पर एक छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है या जाना नहीं चाहता है, उसके माता पिता भेजना चाहते हैं लेकिन वो रो रहा है, वो एकदम से जाने से मना कर रहा है। अब सहसा उनके जो माता पिता हैं उनके दिमाग में आया कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, उनके माता पिता ने कहा कि तुम बेटा एक काम करो कि तुम स्कूल जाओ, मैं जब तुम स्कूल से आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक टॉफ़ी लेके रखूँगा। तो पक्का? तो हाँ। अब वो बच्चा सहर्ष वहाँ से यहाँ से स्कूल चला जाता है और जा कर के पढ़ता भी है, पढ़ने में अच्छा भी लगता है और वहाँ से छुट्टी होते ही एकदम से आप घर आ जाता है और सीधे उसने कहा पापा मुझे टॉफ़ी चाहिए, मम्मी मुझे टॉफ़ी चाहिए, और उसको टॉफ़ी मिल गई। तो वो उसका क्या हुआ, उद्दीपक उसको मिल गया, तो वो फिर से काम करेगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कि उसको डांट फटकार करके स्कूल ज़बरदस्ती अगर भेज दिया जाता तो वो ज़बरदस्ती तो चला जाता, लेकिन उसमें होता क्या कि वहाँ जाने के पश्चात भी वो केवल रोता रहता, एकदम से उदास रहता, कुंठित हो जाता और फिर से कभी भी पढ़ाई करने में उसका मन नहीं लगता। इसके कारण से तो ये जब कोई भी किसी भी प्रकार का काम होता है, किसी भी प्रकार की हम अनुक्रिया करते हैं, खास करके लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान, तो हम तब तक कोई भी अनुक्रिया नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास कोई भी स्टिमुलस ना हो। इसी के कारण से ये अनिवार्य अंग हैं। अब ये आवश्यक अंग हैं आपका जो मोटिवेशन है और पुनर्बलन है, जो आपका पुनर्बलन अर्थात रीइंफोर्समेंट है। तो इसमें जो अभिप्रेरणा आपको अगर कुछ कामों में मिल जाती है तो आपके अधिगम की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको फिर सफलता अगर मिलने लगती है तो आपका जो अधिगम स्तर है वो और ज़्यादा बेहतर होता जाता है। तो इसके कारण से ये आवश्यक हो जाता है कि समय समय पर उसको मोटिवेशन भी मिले, उसको उसका रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्बलन भी हो। इसके लिए ये क्या है, तो आवश्यक अंग हैं। अब हम इसके बारे में भी, तीनों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से पुनर्बलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पुनर्बलन जब हम बात करते हैं तो पुनर्बलन क्या है, तो पुनर्बलन वह वस्तु है या वह तत्व है कह सकते हैं कि जिस तत्व के मिलने से अधिगम की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा अंग, ऐसा तत्व जिसके मिलने से अधिगम की गति बढ़ जाए वो क्या कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। अब पुनर्बलन जो कहलाता है वो ये जो होता है इसके 2 चरण होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक हो जाता है आपका पॉजिटिव अर्थात इसको हम सकारात्मक कहते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव, इसको हम क्या कह देते हैं,
नकारात्मक। अब एक होता है आपका सकारात्मक, एक होता है आपका नकारात्मक। तो सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो जब हम सकारात्मक की चर्चा करते हैं तो सकारात्मक क्या होता है, इसको हम पहले लिख ही देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जिस तत्व के मिलने से अधिगम की गति बढ़ जाती है। जिस तत्व के मिलने से अधिगम की गति बढ़ जाती है वो क्या कहलाता है, तो पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। तो ऐसा तत्व जिसके मिलने से, अब मान लीजिए कि अगर एक 10th क्लास है, 10th क्लास में एक बच्चा है और वो रिजल्ट के बाद देखा तो उसको लगा कि एक सब्जेक्ट में वो फेल कर गया है। अब जब एक सब्जेक्ट में फेल कर गया है तो उसके जो माता पिता थे, उसके जो परिजन थे, उसके जो शिक्षक थे, उनके जो शिक्षक थे और फिर उसके जो दोस्त वगैरह थे, उन लोगों ने मिल करके कहा कि तुम पढ़ने में तो अच्छे थे लेकिन बीच में तुम्हारी स्थिति गड़बड़ा गई थी जिसके कारण से ऐसा परिणाम हुआ। तुम एक काम करो, फिर से तुम पढ़ो और तुम्हारा बहुत अच्छा स्तर आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अब वो बच्चा क्या किया, पढ़ने में फिर से जुट गया और जुट गया तो फिर धीरे धीरे जब परीक्षा हुई तो बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया। अब जब पास हो गया तो उसको की पॉइंट पता चल गया कि की पॉइंट क्या है, अर्थात सक्सेस के जो की पॉइंट हैं वो क्या है। क्योंकि उसने देखा था कि जब मैंने कुछ पढ़ने में ढिलाई की थी तो हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया था और हमें क्रॉस लग गया था, लेकिन फिर से जब मैं कड़ी मेहनत किया तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। अब वो 11th 12th आगे जब करता है तो वो, क्योंकि उसको की पॉइंट पता चल गया है, क्योंकि उसको एक बार सक्सेस मिल गया है, उसको सक्सेस एक बार मिल गया है, तो जब एक बार सक्सेस उसको मिल गया है तो वो क्या उसको की पॉइंट पता चल गया। अब उसके बाद वो धीरे धीरे एकदम से खूब ज़्यादा मेहनत करने लगा और ज़्यादा मेहनत करने लगा, उसको और ज़्यादा मार्क्स आने लगे और फिर उसको एक अच्छे पद भी मिल गए बाद में। तो ये सब सारी चीज़ें जब मिलती हैं, अर्थात किस तत्व के मिलने से, जब एक बार उसको सक्सेस मिला तो फिर उसको लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर से मैं कर सकता हूँ, मैं फिर से कर सकता हूँ, तो वो अधिगम की गति क्या हो गई, बढ़ गई। तो जिस तत्व के मिलने से क्या हो जाता है कि अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसको हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अब भैया हम नकारात्मक पुनर्बलन किसे कहेंगे तो नकारात्मक पुनर्बलन जिस तत्व के बचाव से अधिगम की गति बढ़ जाती है। अब आप ये देखेंगे, आपको लगेगा कि ये भैया ये आपने क्या लिखा है कि जिस तत्व के मिलने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, और फिर से आपने वही लिख दिया कि जिस तत्व के बचाव से अधिगम की गति बढ़ जाती है, इसमें तो घटनी चाहिए। तो आपने ये क्या लिख दिया, ये तो निगेटिव है, तो नकारात्मक है, तो नकारात्मक में तो क्या होगा, घट जाएगा। अब आपसे हम एक उदाहरण पूछें कि भैया ये दंड जो है वो किस प्रकार का पुनर्बलन है, तो आप सीधे तौर पर कह देंगे कि नकारात्मक है, लेकिन ये नकारात्मक नहीं है। फिर से समझिए, ये नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, दंड जो है नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है। बहुत सारे बुक में भी आपको मिल जाएंगे न दंड को नकारात्मक पुनर्बलन दिया हुआ है, लेकिन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अब नहीं है, क्यों कह रहा हूँ, ये एक बार देखिए कि जिस तत्व के बचाव से अधिगम की गति बढ़ जाती है। अब ये बचाव क्या है, मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ आपके सामने। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत असहनीय गर्मी है। अब असहनीय गर्मी है, उस समय में एक उसका दोस्त आता है
चुपके से, और चुपके से आकर के वो स्विच ऑफ कर देता है पंखे का। अब सब स्विच ऑफ कर देता है तो वो बहुत तिलमिला जाता है, क्योंकि उसके बहुत तेज़ गर्मी है और फिर पसीने आने लगते हैं, एकदम से वो छटपटा जाता है। और छटपटा जाता है तो उसका क्या आपको लगता है कि पढ़ने का मन करेगा उसका, कि नहीं भैया हम थोड़ा सा और पढ़ लें क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है तो अच्छा लगता है? ऐसा नहीं होगा, उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो उसको वो गर्मी से बचाव के लिए फिर से क्या करेगा, देखिए गर्मी से बचाव के लिए वो क्या करेगा, तो फिर से वो अपने स्थान से उठेगा और अपना स्विच जो है पंखा का उसको ऑन कर देगा। जब ऑन कर देगा तो उसका जो पढ़ने का मन है वो फिर से करने लगेगा और वो फिर से पढ़ने लगेगा। तो उसने क्या किया, गर्मी से बचाव किया है। ध्यान दीजिए, वो गर्मी से बचाव कर रहा है और गर्मी से बचाव की स्थिति हो गई तो फिर वो पढ़ने लगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा एक्सेस, जिसमें कि वो बच्चा पढ़ रहा है, बहुत सारे कपड़े पहन के ओढ़ के अपना पढ़ रहा है। वही उसका शरारती दोस्त आता है और पंखे का स्विच ऑन कर देता है। अब जब पंखे का स्विच ऑन कर देता है, पहले से बहुत ठंड थी, ठिठुर रहा था, उसको और लग रहा था कि कुछ और कपड़ा मिल जाए तो अच्छा था। ऊपर से वो पंखा नाचने लगा। अब जब नाचने लगा तो उसकी ठंड की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या उसका पढ़ने का मन करेगा कि नहीं भैया बहुत ठंड है, इसमें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से ठंड लग रही है। वो फिर भी एक स्थिति अपना अनुकूल करके पढ़ रहा है। अब लेकिन वो जो अनुकूलित अपनी स्थिति है, वो अनुकूलित स्थिति अब नहीं रही, क्योंकि पंखा का स्विच ऑन हो गया है। जब नहीं रहा तो फिर अपने वो एकदम से ठंड से ठुठुरा रहा है। अब ठुठुरा रहा है तो वो फिर से आकर के स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जब स्विच को ऑफ कर दिया, पंखे की स्विच को ऑफ कर दिया, तो फिर अपना वो एडजस्टमेंट किया और एडजस्टमेंट कर दिया तो फिर से वो क्या करेगा, पढ़ने बैठ जाएगा, क्योंकि उसका पढ़ने का मन अब करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक अब अनुकूलित वातावरण हो गया है। और अनुकूलित वातावरण नहीं होने के कारण से उसका वो परिहार हो गया, उसका बचाव हो गया, तो अब उसका जो अधिगम लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो सीधी बात है, जिस तत्व के बचाव से अधिगम की गति या जिस तत्व के परिहार से अधिगम की गति बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, दंड नहीं है। फिर से समझिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो बचाव लिख सकते हैं, बचाव लिख सकते हैं, परिहार लिख सकते हैं, फिर अवॉइडेंस लिख सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव अर्थात नकारात्मक रीइंफोर्समेंट है। तो मुझे लगता है कि आज की कक्षा में आप सभी लोग इसको बेहतर तरीके से जाने होंगे। आपको अगर अच्छी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो लगातार वीडियो जाती है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।